भारत की रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत करती हूं और आज हमने रिपोर्ट कार्ड में गाजियाबाद के राहुल विहार का दौरा किया। तो राहुल विहार में पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। काम को लेकर जब हमने वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पार्षद ने बहुत काम किया है। तो चलिए देखते हैं वहां के लोगों की क्या है राय। आज मैं मौजूद हूँ राहुल विहार फर्स्ट में, वार्ड नंबर 2 में, और अभी 2022 का चुनाव आने वाला है। तो आइए यहाँ का देखते हैं क्या रह रहा है यहाँ के सांसद और पार्षद का रिपोर्ट। तो अंकल जी क्या क्या रहा है यहाँ पे, काम हुआ है? काम हुआ है बट दिस वार्ड पॉपुलेशन नॉट सटिस्फाइड विद देयर वर्क्स। अच्छा, तो 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, जो लोग हैं वो आएंगे, नेता लोग आएंगे आपसे वोट मांगने। तो क्या लग रहा है आपको, आप किसको चुनेंगे? चुनने की तो बात है, जो काम करेगा उसी को चुना जाएगा मैडम। तो इस बार के जो विधायक है, आपको लग रहा है कि आप दोबारा उनको वोट देंगे? ये तो परिस्थितियाँ सम बताएंगे क्या आती हैं, आगे परिस्थितियाँ क्या आती हैं। नहीं, अभी अगर काम अच्छा हुआ है तो, नहीं हुआ है तो क्या आपको लगता है कि दोबारा आ सकते हैं? आ भी सकते हैं। आ भी सकते हैं। यस। चलिए और लोगों से जानते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ की विधायकों पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड। ये नमस्ते, 2022 का चुनाव आ रहा है, नेता लोग आपके वहाँ आएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि भैया हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। तो क्या आपको क्या लग रहा है इस बार किसको चुना जाए? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे जी। आपके मोहल्ले, आपके जो वार्ड है, आपको लग रहा है कि जो आपके वहाँ के विधायक है, पार्षद है, उन्होंने अपना पूरा काम ईमानदारी से किया है? पार्षद जी ने तो पूरा काम ईमानदारी से किया है। और विधायक जी का क्या हाल है? विधायक जी तो आते ही नहीं है। कभी नहीं आते? नहीं। तो फिर क्या रहेगा इस बार विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड? अगली बार कोई और देखा जाएगा। और देखा जाएगा। अब क्या कहें? कराया, धर्मेंद्र जी ने काम करवाया, जो पार्षद हमारे उन्होंने काम करवाया। और विधायक जी का क्या रिपोर्ट कार्ड? विधायक जी का तो भाई ने बता दिया, वही है। कभी दिखते ही नहीं? नहीं, वो नहीं दिखते, बस वोट के साइन दिखेंगे। बस वोट के टाइम। वोट आ रहा है तो आएंगे। हाँ, वोट आएंगे तो आएंगे। तो ये यहाँ के विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ की स्थिति काम कर रहे हैं। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, अब आपके वहाँ नेताजी लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। तो क्या लग रहा है आपके वहाँ के विधायक जी और पार्षद जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? रिपोर्ट कार्ड बढ़िया है जी। दोनों लोग का? हाँ बढ़िया। दोनों लोग ने अपना काम ईमानदारी से किया है। हमारे यहाँ तो देखो जी काम बढ़िया हुआ है, खरंजे वरंजे नाली वाली सभी बढ़िया हैं, और आरसीसी वगैरह भी, और खंभों पर लाइट वगैरह सारा काम हो गया? जी जी। चलिए तो बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ की स्थिति। ये दीदी है हमारी, कैसी है दीदी? अच्छे हैं। अच्छे हैं। आपकी वहाँ की पार्षद एक महिला हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या अपना काम ईमानदारी से किया है? नहीं, बहुत अच्छी हैं वो काम। बहुत अच्छा काम हुआ है। विधायक जी का क्या हाल है यहाँ पे? बताइए, ये बताएंगे। क्या हाल है? आगे तो ठीक है, वैसा आगे कम आते हैं इधर। विधायक जी ने अपना काम ईमानदारी से किया है? हाँ, पूरी ईमानदारी से। पूरी ईमानदारी। तो 2022 में क्या फिर से उन्हें लाना चाहेंगे? हाँ देखो, लाना चाहेंगे। देखिए इस वार्ड के तो सभी लोग, इस काम अच्छा हुआ है, सभी विधायकों ने और पार्षदों ने अपने काम अच्छा किया, लेकिन विधायक जी का जो मैटर है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो ये तो थी वहाँ के लोगों की राय, और इसी को लेकर हमने वहाँ की पार्षद मिन्नल रानी के पति से विभिन्न मुद्दों पर बात की। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। अभी मैं मौजूद हूँ राहुल विहार के वार्ड नंबर 2 में, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मिन्नल रानी पार्षद के पति। और आइए जानते हैं कि यहाँ के विकास कार्यों के बारे में और यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुआ है। आपके पार्षद रहने से पहले और जब आप पार्षद बने तो क्या क्या बदलाव हुआ है? पहले क्या चीज़ें नहीं थी जो आपने ठीक की हैं? मैम, 25 साल से मैं इस कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी को एक लायक समझा कि ये जो है अपने जो वार्ड की लोगों की आवाज़ है उसको सदन में रख सकती हैं और आगे पहुंचा सकती हैं। उन्होंने टिकट दिया, मेरी मिसेज जनता ने भरोसा किया, उनको जिताया। 25 साल से मैं इस कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ, जब से मैं सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ता हूँगा, तो मैं इस कॉलोनी में ही निवास कर रहा हूँ जब से। और मैंने पार्षद का चुनाव जीतने के बाद भी इस अपने मूल निवास को नहीं छोड़ा, मैं यहीं रह रहा हूँ। और 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब से यहाँ पार्षद बने हैं, लोग यहाँ से अपना चुनाव जीतने के बाद में यहाँ से मकान बेच करके, या यहाँ के जो नहीं रहने वाले हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो यहाँ से
बाहर जाकर शिफ्ट हो गए हैं, मकान ले लिए उन्होंने, बॉडीगार्ड रख लिए अपने साथ। जब यहाँ की जनता उनसे मिलने के लिए गई या उनसे काम कराने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई कार्य हमारे यहाँ इस कॉलोनी में वार्ड में नहीं कराया। लोग परेशान हो गए। परेशान होने के बाद आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल में हम लगातार कोशिश करते रहे कि कहीं से किसी के द्वारा हमारी इस कॉलोनी में काम होता रहे, लेकिन जब से मेरी पत्नी पार्षद बनी है हम लगातार, मेरा परिवार और मेरे वार्ड के लोग भी जो गणमान्य लोग हैं, RWA के हैं या हम लोग हैं, हम सब लोग उनके साथ प्रयासरत रहते हैं कि हमारी जो कॉलोनी ये एक डूब क्षेत्र में कही जाती है लोगों की आम भाषा में, तो हमने इसको एक डेवलप करने का काम किया है। जिस रोड पे भी आप चल कर के आए हैं, इस रोड पर मिट्टी के ढेरे होते थे, खच्चे होते थे, जो लोग इसके द्वारा निकल के अपने घर भी नहीं पहुंच पाते थे। रिश्तेदार जो आते थे वो भी ये कहते थे कि कौन सी कॉलोनी में आप निवास कर रहे हैं, और लड़कियों के लड़कों के रिश्ते भी नहीं होते थे कि भाई यहाँ तो ये वैसी कॉलोनी में रह रहे हैं, हमें अपने बच्चों की शादी नहीं करनी है। वैसे तो हम आए तो यहाँ का रोड अच्छा दिखा है, बाकी साफ़ सुथरा भी दिखा है, लेकिन यहाँ की जो बिजली पानी की समस्या है वो सब ठीक है पहले की अपेक्षा? पहले क्या थी, अब क्या उसकी स्थिति है? मैम, पहले की अपेक्षा ये है कि जो रोड या निर्माण गलियां नहीं हुई थी वो हमने अधिकतर 70% मैंने इस वार्ड में काम मेरी मिसेज ने करवाया है। जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने भी हमें साथ दिया है, हमने उनके साथ मिलकर काम किया है। और सबसे बड़ा आश्वासन हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो काम हमारे कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, हमारे सांसद जी जनरल VK सिंह जी कर रहे हैं, हमारे विधायक अतुल गर्ग जी हैं जो हमारे साथ प्रयासरत रहते हैं, हमारे जानकारी को रखते हैं कि कौन सा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। निर्माण का कार्य हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जल के लिए जो हमारे यहाँ जल का एक कार्य किया गया था जिसमें टंकी का निर्माण चल रहा था, कुछ किसानों का मुद्दा अटकने की वजह से वो टंकी का कार्य रुक गया है, लेकिन जैसे ही वो सोल्व होगा हमारे लिए पानी की भी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। ये आदरणीय अतुल गर्ग जी के द्वारा हमारे यहाँ एक बहुत अहम कदम उठाया गया था जो कि हमारे लिए बहुत पॉपुलर हुआ, साबित हुआ। जो कुछ किसानों की वजह से जिनको प्रॉब्लम थी कि हमारी ज़मीन में टंकी बन रही है, उन्होंने उस पर स्टे लेकर के रुकावट कर दी है। जल्दी वो पानी की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी हमारे बीच में। और निर्माण के कार्य भी अधिकतर हो चुके हैं। हमारी मेयर साहब हैं आशा शर्मा जी, उन्होंने हमारे यहाँ निर्माण के कार्य, उनके नेतृत्व में हमने बहुत कार्य किया है, उन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया है। और आज उनके नेतृत्व में हम कम से कम भी 60 से लेकर के 70% तक का निर्माण कार्य अपने कॉलोनी में करा चुके हैं। और जो हैंडपम्प होते हैं सरकारी, ये भी हमने कई जगह लगवाए हैं, बड़ी बड़ी मोटरें भी लगवाई हैं। कोशिश ये करी है कि हर गली में या 4-4 गलियों को पानी एक साथ मिल जाए ताकि जो टंकी का निर्माण की ज़रूरत ही ना पड़े। और बहुत सारी सुविधाएं, टीकाकरण है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट लगवाने का काम, जो पोलों पे अंधेरों में लोग जाते थे, जिनकी बहन बेटी रात में ड्यूटी करके आ रही हैं, वो ड्यूटी से आते समय डरती थी, आज लाइट दूधिया उजाले में वो अपने घर जाती हैं। और वो तारीफ़ है काबिल है हमारी मेयर साहब की, वो हमारे साथ तत्पर खड़ी रहती हैं हमेशा। तो आपने तो काम किया, अच्छा काम किया, हमने भी देखा है, मैंने पूरा देखा भी है, लोगों से भी बात की, लोगों ने भी कहा कि हाँ हमारी बातों को भी सुनते हैं, काम भी अच्छा हुआ है, हमने भी देखा है। तो क्या आप ये काम के दौरान जो आपके अधिकारी होते हैं, जो आपसे सीनियर हैं, क्या उनसे कोई दिक्कत आती है? कुछ आपको कोई दिक्कत आती है काम के दौरान कि कभी कोई और आप कहें आपको वो जो है प्रोवाइड ना कराया जा रहा हो, या फिर आपकी बातों को ना सुना जा रहा हो, या जो योजनाएं हैं वो आपको करने में दिक्कत आ रही हो, ऐसी कोई? मैम, जो हम नगर निगम से संबंधित बात करें तो हमारे साथ नगर निगम हमेशा तत्पर तैयार रहता है, चाहे वो एक छोटा सा कर्मचारी है या एक बड़े लेवल का अधिकारी है। हमें पूर्णतः छूट होती है कि हम किसी से भी अपने कार्य के लिए बोलते हैं, वो हमारा काम इजीली हो जाता है। क्योंकि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम उसके निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। और अपनी जो जनता ने हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आप हमारे लिए कार्य करेंगे, हम उस कार्य को कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि जो पहले राजनीतिक पार्टी थी उनके जो पार्षद थे या प्रधान थे या सांसद थे, विधायक थे, उन्होंने काम किया कि नहीं किया, लेकिन आज हम मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में हम अपने इस कार्य को निष्ठापूर्ण कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता से भी मेरी अपील है कि जो मेरा बचा हुआ कार्य, अब 5 साल होने जा रहे हैं, जो बचा हुआ कार्य अगर जनता आगे भी मौका देगी तो हम उसको, जो हमारा 70% या 60% काम हो चुका है, उससे बचा कार्य भी हम 5 साल में ख़त्म कर देंगे। हम इस वार्ड को एकदम
अपने फलो फूलो जैसा एकदम फर्स्ट क्लास बना करके छोड़ेंगे। ये हमारा निर्णय है। जिस दिन ये हमारा काम पूरा हो जाएगा, चाहे हमारे 7.5 साल हो या 5 साल 10 साल हो जाए, हम उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, तो जैसे कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें किस किस स्थितियों का सामना करना पड़ा था यहाँ के लोगों को, या फिर आपको किस तरह से क्या कैसे मैनेज हुआ? मैम, हर घर में एक छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा परिवार मेरा वार्ड है, क्योंकि मुझे आज ये सब लोग मुझे आगे लेके गए, मेरी पत्नी को आगे लेके गए। तो जो लोग यहाँ किराए पे रेंट पे रहते थे, कुछ मकान मालिक ऐसे थे जिन्होंने जोर दिया कि भाई हमें रेंट भी चाहिए, आप रह रहे हो, लेकिन उन लोगों पे खाने तक का भी पैसा नहीं था। हमने उनको आश्वासन दिलाया कि भाई साहब आप तो अपना काम अपने तरीके से कर लेंगे, लेकिन ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। उन्होंने हमारे कहे अनुसार या किसी सामाजिक लोगों से बिठा करके लोगों के किराए भी माफ़ कराए गए। नगर निगम गाज़ियाबाद द्वारा हमारे पास में खाने के बने हुए मतलब पैकेट जो हमने खुद टेस्ट करके देखे हैं कि बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से खाना आया, जो लोगों को हमने प्रोवाइड किया। जो गरीब लोग हैं, जैसे डेली ठेली मजदूरी वाले हैं, मोची हैं, या डेली के खाने कमाने वाले हैं, मज़दूर आदमी हैं, उनके घर हमने खाने के पैकेट पहुंचाए हैं। मैंने खुद ये काम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है इस चीज़ पे। नगर निगम का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आगे की आपकी क्या रणनीतियाँ रहेगी, मतलब क्या क्या सुविधाएं क्या आप अपने वार्ड के लिए, और क्या आगे क्या आपकी रणनीतियाँ हैं? मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा, जैसे अब मैंने और मेरी मैडम ने काम कराया है वो हमने कराया है, लेकिन आज जो हमारे क्षेत्र में, जैसे अभी आप रोड से आई हैं, उस रोड पे आपने देखा आरसीसी से जो रोड बने हुए हैं वो एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी में बना हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि जो मेरी कॉलोनी में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं, आने वाले भविष्य में मैं उन इंटरलॉकिंग टाइल्स को निकाल करके आरसीसी रोड, सीवर लाइन्स और जल का जो समस्या है वो मेरी पूर्ण हो जानी चाहिए। हर घर तक बिजली पहुँचे, हर घर तक पानी पहुँचे, हर घर तक व्यक्ति पहुँचे, ताकि वो अपने घर तक सुरक्षित पहुँच जाए। और हर गली में एक दूधिया उजाला होना चाहिए, ताकि इस गली में, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में जो अपने बच्चों के रिश्ते करने में भी वो घबराते थे, आज वहाँ आकर के कोई भी अपनी बेटी का या लड़के का या बच्चे का रिश्ता कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपके कामों को भी देखकर हमने लोगों से भी बातें की, उनकी भी राय ली। उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छे से काम किया है। आज के लिए बस इतना ही।